नवैतु अन उसल्लिय लिल्लाहि ताला अर्बा रकाति सलातिल फजरी फरज़ल्लाहि ताला। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो एक जुमला और बढ़ा देंगे, इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप तमाम नाज़रीन और सामिईन का मदीना एजुकेशन इस्लामिक चैनल में खैर मक़दम है और इस्तक़बाल है। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को ये मालूम है कि हम लोग नूरानी क़ायदा का मुकम्मल कोर्स कर चुके हैं और इस वक्त हम लोग कुरान शरीफ को शुरू कर चुके हैं और अम्मा पारा से शुरू कर चुके हैं और 2 सूरत हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं, सूरा नबा और सूरा नाज़ियात को हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आगे भी सूरा अबस मक्किया को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नमाज पर। 5 वक्त की नमाज हर बालिग़ मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो नमाज में क्या चीज़ पढ़ी जाती है और नियत कैसे की जाती है, अरबी में और उर्दू में, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले नाज़रीन हम लोग आइए एक बार अपने नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुल पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आपको जो भी दरूद शरीफ याद हो आप पढ़ सकते हैं, छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता। दरूद शरीफ की फजीलत बड़ी है। शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में एक दरख्त लगा देता है और उसके लिए जन्नत के महल को सजा दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक जो है नमाज। नमाज शुरू करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि नियत किस तरह से करेंगे। नियत किसे कहते हैं? नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर आपने नमाज शुरू की है तो आप दिल में इरादा कर लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि ज़बान से भी इकरार कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम लोग 2 रकात नमाज ले लेते हैं सुबह फजर की फ़र्ज़, उसकी नियत किस तरह से करेंगे तो आइए जानते हैं। नवैतु अन उसल्लिय लिल्लाहि ताला अर्बा रकाति सलातिल फजरी फरज़ल्लाहि ताला। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो एक जुमला और बढ़ा देंगे, इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कह के यहाँ तक हाथों को उठा करके नियत बांध लेना है। और नमाज की नियत हमने कर ली। उसके बाद क्या पढ़ना है तो उसके बाद पढ़ना है सना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। उसके बाद अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदु रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया, उसके बाद एक सूरत पढ़ लिया, उसके बाद आपको रुकू में जाना है। रुकू कहते हैं झुकने को। रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, उसके बाद ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम 3 बार या 7 बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद कयाम करना यानी खड़ा होना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदह बोल करके खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद एक और तस्बीह पढ़ लेना है, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे में नाक, पेशानी और दोनों हाथों
हाथ, दोनों हाथ का जो ये हथेली है पूरा ज़मीन में सट जाना चाहिए, नाक सटना चाहिए, पेशानी सट जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सजदे में आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 बार पढ़ेंगे या 7 बार पढ़ेंगे। 2 सजदों के दरमियान बैठना है, उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद फिर सजदे में जाना है अल्लाहु अकबर बोलते हुए, फिर से वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला 3 बार या 7 बार। 3 बार पढ़ेंगे या 7 बार इस तस्बीह को पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाना है, क्योंकि हम लोगों ने फजर की 2 रकात नमाज फर्ज की नियत की है, इसलिए दूसरे रकात के लिए खड़ा हो जाना है। उसके बाद सेम वही पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, सना को नहीं पढ़ना, सना सिर्फ एक ही बार पढ़ा जाता है। जब आप नमाज शुरू कर रहे हैं तो सना को एक ही बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ लेना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। एक और सूरत पढ़नी है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद रुकू में चल जाना है, यानी झुकना है अल्लाहु अकबर कहते हुए, और फिर से वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार या 7 बार पढ़ के उसके बाद क़याम करना है, यानी खड़े होना है। खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ना है, और खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द इस तस्बीह को पढ़ना है। उसके बाद सजदे में चले जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। सजदे में जाने के बाद ये तस्बीह आप पढ़ेंगे जो पिछले बार आप पढ़े थे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इस तस्बीह को 3 बार या 7 बार आप पढ़ेंगे। उसी तरह से 2 सजदों के दरमियान बैठना है, फिर से सजदे में जाना है। पहला सजदा करेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए जलसा में बैठेंगे, उसको जलसा बोलते हैं, यानी 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा बोलते हैं। और फिर दूसरे सजदे के लिए चले जाना है अल्लाहु अकबर बोलते हुए, वहां पर भी सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 बार या 7 बार। उसके बाद तहियात में, तशहुद में बैठ जाना है, और उसके बाद तहियात पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तहियात पढ़ चुके हैं, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व आला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ और पढ़ी जाती है, जिसको बोलते हैं दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी वलमतु नफ्सी दुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। दुआ मासूरा को पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे, दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे, जैसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बोलते हुए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है। फर्ज नमाज मुकम्मल होने के बाद आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे पेशानी पे हाथ रख करके। वो कौन सी तस्बीह है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसको 11 बार पढ़ेंगे या 21 बार आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप फजर की फर्ज नमाज पढ़ें या असर की फर्ज नमाज पढ़ें, तो उसके बाद तस्बीह फातिमा को पढ़ा जाता है। तस्बीह फातिमा बोलते हैं 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। इसको तस्बीह फातिमा बोलते हैं।
اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو دعا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، عربی میں کر سکتے ہیں یا اردو میں، آپ جس لینگویج میں چاہے کر سکتے ہیں۔ عربی کی میں آپ کو کچھ دعا بتاتا ہوں، جیسے کہ بہت ہی آسان دعا ہے جس کو بہت لوگ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آج ہم لوگوں نے سیکھا ہے فجر کی نماز کو کس طرح سے پڑھیں گے، فجر کی نماز کی نیت کس طرح سے کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ظہر کی نماز کے بارے میں، ظہر کی نماز کی نیت۔ اسی طرح سے آپ نماز سیکھتے رہیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مدینہ ایجوکیشن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔